दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि SSC-GD के 8 फरवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 100% रियल क्वेश्चंस के एनालिसिस को। इसलिए आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि SSC-GD में अब सभी क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th शिफ्ट में पूछा गया था कि प्राक्कलन समिति किसके समय में बना था। तो बात की जाए प्राक्कलन समिति की, तो संसद के वित्तीय कार्यों में सहायता करने के लिए बनाई गई स्थायी समितियों में से एक प्राक्कलन समिति है। इसका गठन 1950 में तत्कालिक वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया, जिसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं, जो सत्तारूढ़ दल का होता है तथा इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो जॉन मथाई इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, कबड्डी खेल कितने मिनट का होता है। तो बात की जाए कबड्डी खेल की, तो एक कबड्डी मैच आमतौर पर 40 मिनट प्रत्येक 20 मिनट के 2 भाग होते हैं तक चलता है। मैच की शुरुआत 2 टीमों के बीच सिक्के के टॉस से होती है और विजेता यह तय करता है कि पहले रेड करना है या डिफेंड करना है। प्रत्येक टीम को प्रत्येक हाफ में 2 टाइम आउट की अनुमति होती है। एवं कबड्डी के खिलाड़ियों की बात की जाए तो कबड्डी की टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें 7 खिलाड़ी विरोधी टीम के साथ खेलते हैं तथा 5 खिलाड़ी रिजर्व रहते हैं। तो 40 मिनट इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बात की जाए गिद्धा की, तो गिद्धा भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में महिलाओं का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। गिद्धा पारंपरिक पंजाबी नृत्य के अन्य रूपों से भिन्न होता है, जिसमें 2 सिरों वाले बैरल ढोल ड्रम की आवश्यकता नहीं होती है। इस नृत्य शैली में महिलाएं गोल घेरे में खड़ी होकर ताली बजाती हैं। तो पंजाब राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बात की जाए गंगा के पर्यायवाची शब्द की, तो इसका पर्यायवाची शब्द भागीरथी, सूर, सरिता, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देवनदी आदि होते हैं। तो आपके ऑप्शन में इनके अलावा यदि दूसरा ऑप्शन दिया गया होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वह गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कलामंडल कल्याणीमुकुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है। तो बात की जाए कलामंडलम कल्याणीमुकुट्टी की, तो यह भारत के प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना है। तो मोहिनीअट्टम इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात करें जब मोहिनीअट्टम की, तो भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से एक जो केरल में विकसित हुआ है तथा मोहिनीअट्टम शब्द का शाब्दिक अर्थ जादूगर का नृत्य होता है। एवं मोहिनीअट्टम के प्रतिपादकों में कलामंडलम कल्याणीमुकुट्टी, टी चिन्नमन्नु अम्मा, कलामंदला सुगंधी, गोपिका वर्मा ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, भारत जोड़ो यात्रा किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी। तो बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा की, तो इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन द्वारा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में लॉन्च किया गया था। तो राहुल गांधी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बात की जाए वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष की, तो कांग्रेस चुनाव 17 अक्टूबर 2022 को हुआ था और वोटों की गिनती 19 अक्टूबर 2022 को हुई थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर के 1072 मतों की तुलना में 7897 मतों के साथ चुनाव जीता था। एवं 10 अगस्त 2019 को पार्टी नेता के रूप में राहुल गांधी के इस्तीफे से चुनाव शुरू हो गया था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि यह कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो बात की जाए श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है। तो दूध इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एवं बात की जाए श्वेत क्रांति की, तो इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड
के पिता डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे और ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम था एवं दूध उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि को श्वेत क्रांति कहा जाता है तथा श्वेत क्रांति की गति बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, राक्षस को डार्ट ने वरदान दिया था, तो इस खालिस्तान की जगह पर भगवान शिव होगा क्योंकि राक्षस को भगवान शिव ने वरदान दिया था। अगला क्वेश्चन, फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बात की जाए हॉकी के फील्ड की तो हॉकी के एक फील्ड मैच में 11 खिलाड़ियों वाली 2 टीमें 1 घंटे तक खेलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई स्टिक का उपयोग करती हैं और एक प्रतियोगिता जीतने के लिए गोल करती हैं। तो 11 खिलाड़ी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था, तो बात की जाए प्रयाग प्रशस्ति की तो इसकी रचना सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेखा था। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईसा पूर्व में कौशाम्बी में लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। तो हरिसेन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात की जाए प्रयाग की तो प्रयाग इलाहाबाद का एक प्राचीन नाम है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन स्थल का संगम है। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम दक्षिण पॉइंट कौन सा है, तो बात करें भारत के अंतिम दक्षिणम पॉइंट की तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू, सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ में सर क्रीक जिसे गुहर मोती के पास स्थित है तथा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह मुख्य रूप से भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है तथा कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन है। इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर और उरडोक ग्लेशियर के बीच एक उच्च बिंदु है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा गया था तो यह इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, राज्यों में संवैधानिक आपातकाल कौन लगाता है, तो बात की जाए आपातकाल की तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है जिनमें से पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो बात की जाए राष्ट्रीय आपातकाल की तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। यह राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण या हथियारों के विद्रोह के समय राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। इसे संविधान द्वारा आपातकाल उद्घोषणा के रूप में दर्शाया गया है। तथा राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो यह अनुच्छेद 356 में प्रदान किया गया दूसरा प्रकार का आपातकाल है तथा राज्य शासन की विफलता के मामले में केंद्र को विशेष राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियों को अपने हाथ में लेने का अधिकार है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। यह अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन 2 आधारों पर लगाया जा सकता है तथा अनुच्छेद 365 कहता है कि जब स्थिति राज्य सरकार के हाथ से बाहर हो जाती है तो राष्ट्रपति राज्य का सीधा प्रभार ले सकता है। अर्थात जब कभी भी किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो उस समय उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहता है। तथा वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो भारत में आर्थिक संकट के समय या ऐसी स्थिति में जो वित्तीय स्थिरता का कारण बन सकती है, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार है। एवं सबसे ज़्यादा आपातकाल किस राज्य में लगा है, इसकी बात की जाए तो अभी तक 29 राज्यों में से 27 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है जहां राष्ट्रपति शासन 10 बार लागू किया गया है तथा 9 बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ बिहार इस सूची में दूसरे स्थान पर है। एवं केरल, मणिपुर, उड़ीसा और पंजाब में राष्ट्रपति शासन 8 बार लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति किसकी वृद्धि के लिए चलाया गया था, तो बात की जाए हरित क्रांति की तो हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इससे भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति में सबसे बड़ा फायदा गेहूं की उपज में हुआ। योजना के प्रारंभिक चरण में ही इसका उत्पादन बढ़कर 55 मिलियन टन हो गया था। तो आपके ऑप्शन में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दिया गया था, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा का खारची उत्सव कितने दिनों तक होता है, तो बात की जाए त्रिपुरा के खारची उत्सव की तो यह पूजा दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है।
त्रिपुरा राज्य यह सीधे 7 दिनों तक मनाया जाता है और इसे एक शाही घटना भी माना जाता है। हर साल यह जुलाई की अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाता है। तो 7 दिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गहन कृषि किससे संबंधित है? तो बात करें गहन कृषि की, तो गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। यह श्रम साध्य कृषि है जहाँ उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। गहन कृषि विभिन्न प्रकार की कृषियों में से एक है जो कृषि भूमि क्षेत्र के प्रति यूनिट से निविष्ट और उत्पादन के उच्च स्तर को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, छठ पूजा कौन से महीने में मनाया जाता है? तो बात की जाए छठ पूजा की, तो यह पर्व छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार यह कार्तिक महीने में मनाया जाता है तथा यह सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है तथा दीपावली के बाद सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। और यदि अंग्रेजी कैलेंडर की बात की जाए तो यह नवंबर या दिसंबर के माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 तक केरल के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बात की जाए अप्रैल 2022 तक केरल के मुख्यमंत्री की, तो यह पिनरई विजयन थे। तो पिनरई विजयन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर लीजिए केरल के राज्यपाल की, तो केरल की वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। अगला क्वेश्चन, कथकली कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो बात कीजिए कथकली की, तो यह कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो यह तमिलनाडु राज्य का है तथा कथक शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो बात की जाए भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करती है। इसमें 3 सूचियाँ हैं, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बात की जाए कादम्बरी के लेखक की, तो कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। तो बाणभट्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यह संस्कृत में लिखा गया एक रोमांटिक उपन्यास है तथा उपन्यास बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट द्वारा पूरा किया गया था एवं यह उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। पहला पूर्व भाग बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है तथा दूसरा उत्तर भाग जो भूषण भट्ट बाणभट्ट के पुत्र के द्वारा लिखा गया है। यह नायक चंद्रपीढ़ा और नायिका कादम्बरी के बीच एक प्रेम कहानी है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो बात की जाए अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र राज्य कौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। यह कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है, को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। तो कौटिल्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, 2019 के दक्षिण एशियाई खेल में कौन सा देश शामिल था? तो बात की जाए 2019 के दक्षिण एशियाई खेल की, तो इन खेलों का शासी निकाय दक्षिण एशियाई खेल परिषद है जिनकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी तथा वर्तमान में संघ के 8 सदस्य हैं। अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। एवं 2019 में दक्षिण एशियाई खेल आधिकारिक तौर पर 13वां संस्करण दक्षिण एशियाई खेल एक प्रमुख बहु खेल आयोजन था जो 1 दिसंबर 2019 से 10 दिसंबर 2019 तक काठमांडू और पोखरा जनकपुर नेपाल में आयोजित किए गए थे तथा उद्घाटन और समापन समारोह दशरथ रंगशाला स्टेडियम में आयोजित किया गया था। एवं बात की जाए दक्षिण एशियाई खेल की, तो दक्षिण एशियाई खेल दक्षिण एशिया के एथलीटों के बीच आयोजित एक द्विवार्षिक बहुखेल आयोजन है। इसका पहला संस्करण 1984 में काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो बात की जाए हरित क्रांति के जनक की, तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय श्री सुब्रमण्यम को जाता है। एवं M.A. स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए ही सुब्रमण्यम के साथ काम किया था।
तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यदि यही भारत इस तरह पूछ लिया जाए तो यह हिमा स्वामीनाथन बने हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्र में तूफान आने के बाद का मौसम क्या कहलाता है? तो मैदानी इलाकों में आने वाले तूफान को आंधी कहते हैं, जबकि समुद्र में उठने वाले तूफान को चक्रवात कहते हैं। इसके साथ ही रेगिस्तान से शुष्क क्षेत्रों से उठने वाली हवा को रेतीली तूफान के नाम से जाना जाता है तथा मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने के कारण हवा का दबाव कम हो जाता है। तो समुद्र में उठने वाले तूफान को चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवात इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, किस फाइबर अर्थात रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जूट अपने चमकदार भूरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो जूट इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपके ऑप्शन में रवि दिया गया था, तो रवि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि रवि यह सूर्य का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रामी देवी कौन से नृत्य से संबंधित है? तो बात की जाए ग्रामी देवी की तो यह मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो मणिपुरी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो बात की जाए सहायक संधि की, तो सहायक संधि मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी, जिसके आधार पर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के हाथों अपनी संप्रभुता खो दी थी। यह एक बड़ी प्रक्रिया थी, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ। इसे 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाया गया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो बात की जाए झारखंड के मुख्यमंत्री की, तो 24 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने गठबंधन सहयोगियों के साथ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस प्रकार झारखंड के महागठबंधन सरकार अस्तित्व में आई। तो हेमंत सोरेन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, एवं राज्यपाल की बात की जाए तो श्री रमेश बैस झारखंड के 10वें राज्यपाल हैं। केरल का विश्व त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बात की जाए केरल के विशु त्यौहार की, तो विशु केरल के प्राचीनतम पर्वों में से एक है। यह मेष संक्रांति के दिन से केरल में नए साल का आरंभ होता है तथा विशु पर्व भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यह 14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करते ही नववर्ष का आरंभ माना जाता है और यह हिंदू धर्म का त्यौहार है। तो हिंदू धर्म इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो बात की जाए गरीबी उन्मूलन की, तो गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था तथा 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक थी। अगला क्वेश्चन, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बीच में था? तो बात की जाए रोलिंग प्लान की, तो रोलिंग प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था। यह 2 वर्षीय योजना थी, जिसे 1978 से 1980 तक लागू किया गया था और जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति किस वर्ष आया था? तो बात की जाए हरित क्रांति की, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था। तो 1960 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा तथा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इस क्रांति के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि 1960 से पहले भारत अपनी खाद्य पदार्थ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हुआ करता था। इस क्रांति के बाद भारत इतना सक्षम हो पाया कि वो अपने देश में नागरिकों का पेट आसानी से भर पाए और हरित क्रांति मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ज़्यादा देखने को मिला और ऐसे क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा पैदावार हुई कि सरकार को कई सरकारी स्कूलों को बंद कर उसमें इन अनाजों को रखना पड़ा। अगला क्वेश्चन, मिल्खा सिंह किस गेम में मेडल जीता है? तो बात करें मिल्खा सिंह की, तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के साथ मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ गेम में ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो एशियन गेम्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में दूसरे CDS कौन बने हैं? तो बात की जाए सेकंड CDS को, तो भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बुधवार को देश का दूसरा चीफ ऑफ
डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS नियुक्त किया गया है। यह जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के निधन के 9 महीने बाद बुधवार को भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अनिल चौहान इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम में कितने स्टेप होते हैं? तो बात की जाए मोहिनीअट्टम की, तो मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। केरल की एक अन्य शास्त्रीय नृत्य कथकली भी है। मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोहिनी से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण इसलिए किया था ताकि पूरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके, और हाथ के इशारे संख्या में 24 मुख्य रूप से हस्त लक्षण दीपिका से लिए गए हैं। एक पाठ कथकली से यह पाठ कथकली के बाद कुछ नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण और बलराम भरतम से भी उधार लिए गए हैं। तो 24 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो बात की जाए विद्युत धारा की, तो इसे अमीटर में मापा जाता है। तो अमीटर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एक अमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ को धारा को मापने के लिए किया जाता है। यह अधिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा को एम्पीयर में मापता है। इसमें बहुत कम प्रतिरोध और प्रेरक प्रक्रियाओं के साथ कुंडलियों का एक समूह होता है। अगला क्वेश्चन, भाषाएं कौन सी अनुसूची में है? तो बात की जाए भाषाओं की, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बाद में इसमें सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ा गया तथा कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, मूल रूप से 24 भाषाओं का उल्लेख है। ये असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली जिसे मैथिली भी कहा जाता है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सभी 22 भाषाओं में शामिल हैं। तो दोस्तों हमें इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए थे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को डेली एनालिसिस की अपडेट मिल सके।